हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक ठाक होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा हरियाणा सामान्य ज्ञान से टेस्ट सीरीज नंबर 35। इससे पहले हमने आपको 34 टेस्ट करा दिए। अगर पिछले टेस्ट अभी तक नहीं देखे तो उनके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय पूछ लिया कहाँ पर है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की अगर बात करें तो नारनौल के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो एक बार उनके ऊपर भी हम नजर डाल लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें 17वीं शताब्दी के अंदर मराठा राजा तांत्या टोपे के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था और 1861 ईस्वी के अंदर पटियाला रियासत के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह के पुत्र थे भी महेंद्र सिंह। इसी के सम्मान के अंदर इस किले का नाम था वो महेंद्रगढ़ रखा गया था। और महेंद्रगढ़ जिला है वो राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय जिले के अंदर ना होकर भी नारनौल के अंदर है। इस स्थान को नाहरनौल और सिंहों का डहर के नाम से भी पुकारते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए नारनौल को किस नाम से जाना जाता है तो नंदीग्राम के नाम से भी। अगर क्वेश्चन आ जाए सिंहों का डहर के नाम से किसको पुकारा जाता है, नारनौल को पुकारा जाता है भी। इसी कारण से इसका नाम था वो नारनौल पड़ा था। एग्जाम के अंदर एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है। जैसे कि अगर बात करें महेंद्रगढ़ का अगर पहले नाम की अगर बात करें तो कानौड़ के नाम से जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि कनौड़िया ब्राह्मणों के द्वारा आबाद किए जाने की वजह से महेंद्रगढ़ को पहले कानौड़ के नाम से भी जानते थे। और महेंद्रगढ़ जिला है वो हरियाणा राज्य के दक्षिण पश्चिम छोर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हरियाणा के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। हरियाणा के अंदर अगर टोटल राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी 2 नवंबर 1967 को। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो सारे के सारे हम कवर करेंगे। जैसे कि अब तक टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अगर पहली बार की बात करें 2 नवंबर से लेकर 1967 से लेकर 22 मई 1968 तक, उस समय भारत के राष्ट्रपति पूछ ले तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे भी। अगर दूसरी बार की अगर बात करें तो 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक था, उस समय राष्ट्रपति बीडी जत्ती थे। और लास्ट टाइम की अगर बात करें तो 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक, उस समय राष्ट्रपति वेंकटरमन थे भी। आपके तीनों के तीनों राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड सारे के सारे आपके डाउट क्लियर करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के अंदर हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं। हरियाणा के अंदर हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं। तो राइट आंसर की अगर बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, हरियाणा के सोनीपत जिले से। एग्जाम के अंदर ताम्र मुद्राओं से रिलेटेड या हड़प्पा अवशेष से रिलेटेड भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। उनके ऊपर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा होगा आपने, सोने व तांबे के सिक्के मित्तातल भिवानी से पाए जाते हैं। अगर बहुत बार आपने क्वेश्चन देखा होगा इंडो ग्रीक के सिक्के कहां पर पाए जाते हैं, तो इंडो ग्रीक के सिक्के खोखराकोट रोहतक के अंदर। और ये क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा अब तक पूछे जा चुके हैं भी। कुणाल कालीन सोने व तांबे के सिक्के की अगर बात करें तो मित्तातल भिवानी के अंदर हो जाएंगे भी। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला है, जैन की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं, तो जैन की मूर्तियां आसी व रनीला से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें, और इससे पहले बता देना चाहता हूं, अगर आप हरियाणा सीटी एग्जाम के अंदर हरियाणा जीके को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ही रामबाण साबित होगी भी। हरियाणा सीटी ग्रुप सी और डी के लिए इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको पीडीएफ के तौर के ऊपर सारे के सारे 22 के 22 जिले विद डिटेल के साथ कवर कराए जाएंगे। साथ के अंदर लगभग पिछले 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर भी इंक्लूड कर दिया गया। और साथ के अंदर एचएससी ने जो आज तक पिछले एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछे हैं और बार बार वो क्वेश्चन पूछती है, सभी के सभी इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी हम ये 100 सेट कर रहे हैं सारे के सारे इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ के अंदर 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगी। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए कहीं ना कहीं रामबाण साबित होगी भी। 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से भी परचेज कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर पर जाकर आप क्रैक एग्जाम पूरी भी सर्च कर सकते हो, वहां पर भी आपको पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल दिख जाएगी भी। नेक्स्ट देखिए, योध्या गणराज्य की मोहरें भी। योध्या गणराज्य की मोहरें भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो नौरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई थी। हर्षकालीन ताम्र मुद्राओं की बात करें तो सोनीपत जिले से। अगर सुखकालीन फलक की बात करें तो शुद्ध नामक स्थान से हो जाएगा भी, और ये शुद्ध नामक स्थान हो जाएगा यमुनानगर के अंदर भी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मिट्टी की मोहरें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। मिट्टी की मोहरें कहां से प्राप्त हुई है? दौलतपुर से।
अगर यज्ञ की मूर्तियों की अगर बात करें तो हरियाणा के पलवल जिले से भी, कुणाल शैली का द्वार स्तंभ की अगर बात करें तो हरियाणा के रोहतक जिले से भी, सिक्के डालने के सांचे की अगर बात करें खोखरा कोट औरंगाबाद से, और हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हरियाणा के भिवानी जिले से, मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष की अगर बात करूं हरियाणा के फतेहाबाद और हिसार जिले से। बहुत बार आपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा है समुद्र गुप्त कालीन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं, तो मिथातल से भी। अगर टकसालें की अगर बात करें, टकसालें हो जाएंगे भी बोहर, माजरा और अग्रवा से। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला पूछ लिया भी कौन सा है। अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा भी हरियाणा का सिरसा जिला। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। यहीं से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके ऊपर भी हम नजर डालेंगे। जैसे कि अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा भी 32,87,263, और यहीं पर अगर हम बात करें हरियाणा का क्षेत्रफल पूछ ले तो 44,212 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा भी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला होगा भी आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत के अंदर कौन सा स्थान है, तो 21वां स्थान हो जाएगा। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य पूछ ले तो भारत का राजस्थान हो जाएगा भी। अगर बात करें इंडिया के अंदर सबसे कम क्षेत्रफल वाला हो जाएगा भी गोवा। हरियाणा के अंदर अगर सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछे तो सिरसा हो जाएगा भी। अगर बात करें सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला पूछे तो फरीदाबाद हो जाएगा। बट फरीदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगर ये पूछ ले सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, मोहर सिंह स्टेडियम यानी कि म्यूर स्टेडियम हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है भी। मोहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है। राइट आंसर की अगर बात करूं ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, हरियाणा के फरीदाबाद जिले से। यहीं से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर भी किया था भी। ट्रैक्टर रेफ्रिजरेटर उद्योग पूछ ले तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर हो जाएंगे। फरीदाबाद जिले के अंदर ही बड़खल झील स्थित है भी, और फरीदाबाद जिले के अंदर ही सूरज कुंड है जिसका निर्माण राजा सूरजपाल के द्वारा करवाया गया था, और फरीदाबाद के अंदर ही सूरज कुंड का मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत के लिए किस कारण से प्रसिद्ध है। यानी कि उद्योगों की अगर बात करूं तो पित्तल बर्तन उद्योग भी रेवाड़ी जिले के अंदर है। तिल्ला जूती उद्योग की अगर बात करें तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर हो जाएगा भी। और हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग की अगर बात करूं तो सारे के सारे हैं ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर हो जाएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मंजी साहिब गुरुद्वारा कहां पर स्थित है। मंजी साहिब गुरुद्वारों से रिलेटेड भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मंजी साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा भी हरियाणा के कैथल जिले के अंदर। कैथल जिले से रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो उनके ऊपर भी हम नजर डालेंगे। जैसे कि अगर बात करें कैथल को गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है भी, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है, तो कैथल को। अगर कैथल के कलायत शहर की अगर बात करें तो उसके अंदर कपिल मुनि का आश्रम भी था। कैथल के मुंदरी गांव के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय भी है। और गुरुद्वारा नीम साहिब, प्रतापगढ़ गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा टोपियों वाला, शेख तैयब का मकबरा, बाबा साहेब कलम की मजार, ईंटों की बावड़ी, प्राचीन टीला, ये सारे के सारे हैं हरियाणा के कैथल जिले के अंदर स्थित है भी। और हरियाणा के कैथल के अंदर जो मंदिर बने हैं उनका अजंता अलोरो की गुफाओं से मेल भी खाता है भी। और हरियाणा की छोटी काशी किसको कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार कमेंट जरूर करना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध पूछ लिया किस खेल से अभी। अगर गीता जुत्सी खिलाड़ी की अगर बात करें तो एथलेटिक्स से हो जाएंगे भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इनके ऊपर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे कि एथलेटिक खिलाड़ी के अंदर चांद्राम भी बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है भी। गीता जुत्सी, सुरेश यादव, ये सारे के सारे एथलेटिक्स खेल से जुड़े हैं। इन सभी की पीडीएफ आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 9, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता पूछ लिए कौन है भी। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता की अगर बात करूं चौधरी छोटूराम हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौधरी छोटूराम से भी बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला है। एचएससी ने बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा है, तो उनके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें, इनको गरीबों का मसीहा और किसानों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। चौधरी छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला के अंदर हुआ था। 1933 के अंदर जब भाखड़ा बांध बनाने का कार्य शुरू हुआ था,
इनकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी सर छोटू राम की भी। 1943 ईस्वी के अंदर मुस्लिम, सिख और जाट किसानों ने मिलकर दीन बंधु की उपाधि CF एंड्रूज व मोहनदास करमचंद गांधी ने इनको दी थी भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए अच्छी मानी जाती है भी। हरियाणा की जलवायु की अगर बात करें तो गेहूं के लिए सबसे बेटर रहती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कवि का नाम बताइए। हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कवि का नाम बताइए। संत गरीबदास हो जाएंगे भी। इनका संबंध हो जाएगा भी हरियाणा के छुड़ानी गांव से। छुड़ानी गांव कहां पर पड़ता है भी? हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन है भी। हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार की अगर बात करें डॉक्टर नानक चंद शर्मा हो जाएंगे भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, गुलाब का फूल की पैदावार एशिया के अंदर सबसे अधिक कहां पर होती है? गुलाब के फूल की अगर बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। ली कार्बूजिए के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था भी। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ के अंदर तो हुई थी, पूछ के लिए अभी कब हुई थी? जब हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को होती है, उसी टाइम उच्च न्यायालय की स्थापना भी कर दी गई थी। बांकड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले के अंदर सिंचाई कार्य किया जाता है भी? बांकड़ा नहर के द्वारा हरियाणा के सिरसा, हिसार और रोहतक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। सतलुज नदी के ऊपर नांगल बांध बनाकर बाखड़ा नहर निकाली गई है और ये नहर अभी पंजाब के पटियाला और रूपनगर जिलों की सिंचाई के दौरान टोहाना क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती है और इसके द्वारा सिरसा, रोहतक और हिसार जिले के लगभग 6 लाख हेक्टेयर कृषि विभागों के अंदर सिंचाई की जाती है। इस योजना के भी 2 भाग हैं भी। एक तो हो गया नरवाना शाखा लिंक जिसकी क्षमता होगी भी 2700 क्यूसेक जल, और दूसरी होगी बरवाड़ा लिंक जिसकी भी क्षमता होगी भी 2700 क्यूसेक जल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ताजेवाड़ा एडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले के अंदर है? ताजेवाड़ा हथिनी कुंड की अगर बात करूं हरियाणा की यमुनानगर जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा के जींद जिले के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं? जींद जिले की अगर बात करूं सबसे ज्यादा हो जाएगा भी किक्कर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा के नवग्रह कुंड कहां पर स्थित है? हरियाणा में नवग्रह कुंड की अगर बात करूं तो हरियाणा के कैथल जिले के अंदर भी। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि अगर बात करूं इस कुंड के अंदर स्नान के कारण महत्व को देखते हुए कैथल को छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, खोरिया नृत्य प्रसिद्ध है भी। खोरिया नृत्य प्रसिद्ध है पूर्वी हरियाणा के अंदर भी। पूर्वी हरियाणा के अंदर खोड़िया नृत्य महत्वपूर्ण प्रसिद्ध है। खोड़िया नृत्य की अगर बात करूं तो लड़के के विवाह के अवसर स्त्रियों के द्वारा बारात प्रस्थान के बाद किया जाता है। नववधु के आगमन तक वर पक्ष की स्त्रियों के द्वारा रात भर जाकर खोड़िया नृत्य किया जाता है और खोड़िया नृत्य पूर्वी हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है भी। क्वेश्चन नंबर 20, जिला कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरे के संस्थापक पूछ लिए कौन थे भी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज थे बाबा काली कमले वाले डेरे के संचालक। यह डेरा श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज की जी के द्वारा स्थापित किया गया है और यहाँ पर भगवान शंकर, श्री कृष्ण, अर्जुन की प्रतिमाएं हैं वो भी विराजमान है भी। तो आज की क्लास के अंदर बहुत डिटेल के साथ आपको कवर करवाया भी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपसे यही उम्मीद है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। अगर आप इन सभी टेस्ट सीरीज की PDF पढ़ना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर पिछली क्लासें नहीं देखी है तो उनकी सभी की प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, एक बार उनको भी एक बार चेक कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।